हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रेव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूकेपीएससी की आगामी परीक्षाओं की आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ये मैं आशा करता हूँ। हमारे चैनल पर जो सीरीज़ चलाई जा रही है उत्तराखंड एक परिचय, इसी सीरीज़ में आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, मुख्यतः उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है दोस्तों आगे ऐतिहासिक काल, और इसके बाद आता है प्राचीन काल। तो दोस्तों देखते हैं आज की सीरीज। आज की सीरीज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा मैं परिचय दूंगा। ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल है उसको दोस्तों डॉक्टर मदन मोहन जोशी के द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तराखंड के इतिहास को किसके द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर मदन मोहन जोशी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मदन मोहन जोशी के द्वारा। उत्तराखंड के इतिहास को डॉक्टर मदन मोहन जोशी के द्वारा तीन भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। 3 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला भाग आता है प्रागैतिहासिक भाग, प्रागैतिहासिक काल। पहला कौन सा आता है? प्रागैतिहासिक काल। कब से कब तक के भाग को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं? 3000 ईसा पूर्व के भाग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरा आता है आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल। इस आग ऐतिहासिक काल को 3000 से 600 ईस्वी पूर्व तक के भाग को क्या कहा जाता है? आग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कब से कब तक का है दोस्तों? यह है 600 ईसा पूर्व के बाद का जो काल है, क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहा जाता है। द्वारा कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा आता है? ऐतिहासिक काल। 3000 ईस्वी पूर्व के बाद के जो काल है उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल बोला जाता है। दूसरा आता है आग ऐतिहासिक काल। 3000 से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है? आग ऐतिहासिक काल। तीसरे नंबर पे आता है ऐतिहासिक काल। 600 ईस्वी पूर्व के बाद का जो काल है इसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल की कुछ जो मेन बातें हैं वो क्या है कि प्रागैतिहासिक काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था। प्रागैतिहासिक काल को क्या बोलते हैं कि इसमें लिपि का विकास नहीं हुआ था। लिपि का विकास नहीं हुआ था। क्या था दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल क्या था? इसमें कोई लिपि उस समय नहीं थी। इसके बाद आता है दोस्तों आग ऐतिहासिक काल। इसमें लिपि तो थी परंतु उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यानी कि कौन सी लिपि है? ये अपठनीय लिपि है। लिपि किस प्रकार की है? लिपि है अपठित।
कौन सी लिपि है ये? अपठित, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये कौन सी काल की है? आग ऐतिहासिक काल की है। इसके बाद दोस्तों आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या था कि लिपि का जो है पूर्ण रूप से विकास, लिपि का पूर्ण विकास कौन से काल में हुआ दोस्तों? ये हुआ हमारा ऐतिहासिक काल में। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो इतिहास है उसको डॉक्टर मदन मोहन जोशी के द्वारा कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, आधा ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3000 ईस्वी पूर्व के पूर्व का जो काल था उसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। 3000 से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को बोलते हैं आगे ऐतिहासिक काल। और 600 ईस्वी पूर्व के बाद का जो काल था उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के जो जनक हैं वो किसको माना जाता है? हेनवुड। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के जनक किसको माना जाता है? हेनवुड को। किसको माना जाता है दोस्तों? हेनवुड को। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल का जनक किसको माना जाता है? हेनवुड को माना जाता है। हेनवुड ने क्या किया इन्होंने? 1856 में, कब? 1856 में देवीधुरा से 1856 में कहा? देवीधुरा। देवीधुरा कहां पर है ये? चंपावत। कहां पर? चंपावत के देवीधुरा। कहां पर? चंपावत के देवीधुरा से महापाषाण कालीन, चंपावत के देवीधुरा से महापाषाण कालीन क्या प्राप्त किए? पूरा अवशेषों की खोज की। क्या की? खोज। देवीधुरा जो कि कहां पर है? चंपावत में महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के जो जनक हैं वो किसको माना जाता है? हेनवुड को माना जाता है। हेनवुड ने 1856 में देवीधुरा जो कि कहां पर है? चंपावत में महापाषाण कालीन पुरावशेषों की क्या की थी? खोज की थी। दोस्तों देवीधुरा में क्या होता है दोस्तों? वाराही देवी मंदिर परिसर में, वाराही देवी मंदिर में क्या लगता है? बगवाल मेला। कहां पर आयोजित होता है? देवीधुरा में। वाराही देवी जो मंदिर है उसी के मंदिर प्रांगण में क्या लगता है? बगवाल मेला लगता है, जो एक पाषाण मेला है। कौन सा मेला है दोस्तों? ये एक पाषाण मेला है। कौन सा? पाषाण मेला। तो दोस्तों यहां से हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के जनक किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा हेनवुड। हेनवुड ने क्या किया था? 1856 में देवीधुरा जो कि कहां पर है? चंपावत में है, से महापाषाण कालीन पुरावशेषों की क्या की थी? खोज की थी। और इसी देवीधुरा पे दोस्तों वाराही देवी का जो मंदिर है, इसी के मंदिर के जो परिसर है, इस परिसर में क्या होता है? बगवाल मेला लगता है, जो कि पाषाण मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पाषाणकालीन युग था उत्तराखंड का, उसकी जो पहचान होती है वो किस आधार पर होती है? पाषाण काल में जो मानव था वो नदियों के तट पे रहा करता था और गुफाओं में रहा करता था। तो जब उस समय का जो मानव था, जब वो गुफाओं में रहता था तो अपनी गुफाओं को सजाने के लिए वो क्या करता था? पत्थरों पर, गुफाओं की दीवारों पर चित्रों को बनाता था। जानवरों के चित्र बनाना, हथियारों के चित्र बनाना, मानव के चित्र बनाना, समूह में नृत्य करते हुए दिखाना, हथियार दिखाना, शिकार करते हुए दिखाना। ठीक है। और पाषाणकालीन जो मानव था
वो अपने रहने के लिए क्या शिकार पर निर्भर था, कंदमूल फल आदि पर उस समय निर्भर हुआ करता था। तो दोस्तों इसी क्रम में जो उत्तराखंड में सबसे पहले खोज की गई, सबसे पहले जो खोज हुई वो थी लाखू गुफा या लाखू उडियार। अल्मोड़ा के जो बड़ा छीना है के पास जो सियाल नदी तट है वहां पर क्या है, लाखू गुफा है। कब हुई इसकी खोज? 1968 में, 1968 में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें क्या, लाखू गुफा। कहां पर है ये? अल्मोड़ा। कहां पर है? अल्मोड़ा। किसके द्वारा खोजा गया इसको? इसकी खोज कब होती है? आप लिखेंगे 1968 में। लाखू गुफा कहां पर है? अल्मोड़ा में है। किसके द्वारा इसकी खोज की गई है? एमपी जोशी के द्वारा। कब इसकी खोज की गई? 1968 में। किसके? एमपी जोशी। एमपी जोशी के द्वारा किसकी खोज की गई? लाखू गुफा की। कहां पर है ये? अल्मोड़ा में है। खोज कब की गई इसकी? 1968 में। 1968 में किसके द्वारा की गई? एमपी जोशी के द्वारा। इनका पूरा नाम है महेश्वर प्रसाद जोशी। तो दोस्तों आपको फुल नेम भी मालूम होना चाहिए। लाखू गुफा कहां पर है? अल्मोड़ा में है। इसकी खोज कब की गई? 1968 में। किसके द्वारा की गई? एमपी जोशी के द्वारा, महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा। ये जो लाखू गुफा अल्मोड़ा के पास जो मिली, अल्मोड़ा में जो मिली है किसके पास है? सुयाल नदी के तट पर। सुयाल नदी तट पर। सुयाल नदी के तट पर जो लाखू गुफा मिली है, इसका जो आकार है वो कैसा है? नागफनी के जैसा है। अपनी फनी जो खोल करके खड़ा होता है उस तरीके का इसका आकार है, उभरा हुआ है। और यहां से क्या मिला है? मानव तथा पशुओं के, मानव तथा पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके? मानव तथा पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनको सजाने के लिए रंगों का प्रयोग किया गया है। रंगों का प्रयोग। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहां से मिले हैं? लाखू गुफा या लाखू उडियार से। लाखू गुफा कहां पर है? अल्मोड़ा में है। इसकी खोज कब की गई? 1968 में। किसके द्वारा? एमपी जोशी के द्वारा, महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा। लाखू गुफा अल्मोड़ा में कहां पर है? सुयाल नदी तट पर है, जहां से मानव तथा पशुओं के क्या प्राप्त हुए हैं? शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। और इनको सजाने के लिए रंगों का प्रयोग किया गया है। यानी कि इस बात से यह पता लगता है कि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था उसको रंगों का ज्ञान था। क्या पता लगता है? कि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था उसको रंगों का ज्ञान था। इसी में दोस्तों दिखाया गया है कि मानव को अकेले व समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। दिखाया गया है। आप ये पूरा पूरा लिखेंगे। क्या लिखना है? कि लाखू गुफा में मानव को अकेले और समूह में क्या करते दिखाया गया है? नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद लिखना है दोस्तों ग्वाराख्या गुफा। इसके बाद कौन सी गुफा है? ग्वाराख्या गुफा, जो कि कहाँ है? चमोली में। इसके बाद आती है ग्वाराख्या गुफा। ग्वाराख्या गुफा ये कहां पर है? चमोली। ग्वाराख्या गुफा कहां पर है दोस्तों? चमोली। चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डूंगरी गांव के पास स्थित। चमोली में कहां पर है? अलकनंदा नदी के किनारे।
डोंगरी गांव, डोंगरी गांव के पास। ग्वारखा गुफा कहां पर है? चमोली में। चमोली में कहां पर है? अलकनंदा नदी के किनारे डोंगरी गांव के पास। इसमें क्या दिखाया गया है? मानव, भेड़, बारहसिंगा तथा लोमड़ी के शैलचित्र। किसके? लोमड़ी के शैलचित्र यहां पर हमें प्राप्त हुए हैं। किसके? मानव, भेड़, बारहसिंगा तथा लोमड़ी के शैलचित्र हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? ग्वारखा गुफा से। ग्वारखा गुफा कहां पर स्थित है? चमोली में। चमोली में कहां पर? अलकनंदा नदी के किनारे डोंगरी गांव के पास क्या है? ग्वारखा गुफा है, जहां से हमें मानव, भेड़, बारहसिंगा तथा लोमड़ी के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। और ये जो शैलचित्र हमें प्राप्त हुए हैं, इनका जो रंग है वो लाखों गुफा में जो शैलचित्र हमें प्राप्त हुए थे उनसे क्या है? अधिक चटकदार है। किससे? लाखों गुफा के शैलचित्र से अधिक चटकदार है। कैसे हैं ये दोस्तों? लाखों गुफा के जो शैलचित्र हमें प्राप्त हुए थे उनसे अधिक चटकदार कौन से हैं? ग्वारखा गुफा में जो हमें शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं कीमनी गांव। कीमनी गांव कहां पर है? चमोली। ये भी कहां पर है? चमोली में। चमोली में कहां पर है ये? थराली गांव के पास। कहां पर है दोस्तों? चमोली में। यहां से क्या मिले हैं? हथियार तथा पशुओं के शैलचित्र। कहां से प्राप्त हुए हैं? हथियार तथा पशुओं के शैलचित्र हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? कीमनी गांव से। और इनको हल्के सफेद रंग से क्या किया गया है? सजाया गया है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन बनता है हथियार तथा पशुओं के जो शैलचित्र हैं वो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? कीमनी गांव से। दोस्तों सबसे ज्यादा जो यहां से प्रश्न बनता है वो ये बनता है हल्के सफेद रंग के जो शैलचित्र हमें प्राप्त हुए वे कहां से प्राप्त हुए हैं? वो हमें कीमनी गांव से प्राप्त हुए हैं। कीमनी गांव कहां पर स्थित है? चमोली में। इसके बाद आता है मलारी गांव। मलारी गांव कहां पर स्थित है? ये भी है आपका चमोली जनपद में। मलारी जो गांव है ये सुदूर मलारी गांव चमोली जो कि सुदूर तिब्बत से लगे मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता थे उनके द्वारा सन 2002 में, कब? सन गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा कब? 2002 में। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा सन 2002 में हजारों वर्ष पुराने नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग व सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखावरण। सोने का मुखावरण प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है?
मलारी गांव। मलारी गांव कहाँ पर स्थित है? चमोली, जो कि तिब्बत से सटा हुआ है। सुदूर तिब्बत से लगे हुए मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा सन 2002 में क्या नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग व 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखावरण मिला है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वह पाकिस्तान के यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वह पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान हैं। क्या लिखेंगे आप? प्राप्त मिट्टी के बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है। समान है। क्या क्या मिला है दोस्तों? मलारी गांव। मलारी गांव कहां पर स्थित है? चमोली में है, जो कि सुदूर तिब्बत से सटा हुआ है। एक गांव है जिसमें से गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा सन 2002 में क्या क्या मिला है? नरकंकाल, हजारों वर्ष पुराने क्या मिले हैं? नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग, वह जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखावरण कहां से प्राप्त हुआ है? दोस्तों एक क्वेश्चन को मैक्सिमम ये क्वेश्चन बनता है कि 5.2 किलोग्राम का सोने का जो मुखावरण है वो कहां से प्राप्त हुआ है? मलारी गांव से। या किस जनपद से या किस डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुआ है? वो है चमोली से। कब प्राप्त हुआ है? 2002 में। किसके द्वारा खोजा गया है? गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है। इसी में दूसरा क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान जो मिट्टी के बर्तन है वो कहां से प्राप्त हुए हैं? वो हुए हैं आपके मलारी गांव। इसके बाद लिखना है लोथाप। इसके बाद आता है दोस्तों लोथाप। लोथाप ये कहां पर है? अल्मोड़ा में। लोथाप कहां पर स्थित है दोस्तों? यह है आपके अल्मोड़ा में, जिसमें मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। कहां पर? लोथाप में। लोथाप जो कि कहां पर है? अल्मोड़ा में है। इसमें जो हमें शैलचित्र प्राप्त हुए हैं उन पर क्या है कि मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद लिखेंगे आप लोग हुडली। ये कहां पर है? उत्तरकाशी में। हुडली कहां पर है दोस्तों? यह है उत्तरकाशी में। हुडली से जो शैलचित्र हमें प्राप्त हुए हैं वो किस रंग के हैं? वो नीले रंग के हैं। नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों क्वेश्चन बनता है नीले रंग के शैलचित्र हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? वो हुए हैं हमें हुडली। कहां पर है ये? उत्तरकाशी में। तो नीले रंग के शैलचित्र हमें कहां से प्राप्त हुए? हुडली, जो कि कहां पर है? उत्तरकाशी में। इसके बाद आता है दोस्तों पेटशाल। पेटशाल अल्मोड़ा में। इसके बाद लिखेंगे आप पेटशाल। पेटशाल कहां पर स्थित है? अल्मोड़ा। पेटशाल से जो शैलचित्र हमें प्राप्त हुए हैं इसमें नृत्य करते हुए शैलचित्र हमें मिले हैं, जिनको कत्थई रंग से रंगा गया है। मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं जिनको कत्थई रंग से क्या किया गया है? कलर गए हैं। कत्थई रंग का यहां पर क्या किया गया है? प्रयोग। तो दोस्तों अगर ये आपसे पूछा जाता है कि कत्थई रंग के जो शैलचित्र हैं वो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आपका आंसर होगा पेटशाल से। पेटशाल कहां पर है? अल्मोड़ा में है। और यहां से हमें क्या मिला है? नृत्यकृत मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं जिनको कि कत्थई रंग से रंगा गया है। इसके बाद लिखना है दोस्तों फलसीमा। फलसीमा कहां पर है? ये भी आपका अल्मोड़ा में है।
यहां से किस तरीके के शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं? योग व नृत्य मुद्रा में। फल सीमा कहां पर है? अल्मोड़ा में है। यहां से हमें योग तथा नृत्य मुद्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों फल सीमा जो कि कहां पर है? अल्मोड़ा में है। यहां से हमें जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो किस तरीके के शैल चित्र मिले हैं? योग तथा नृत्य मुद्रा में शैल चित्र मिले हैं। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि योग तथा नृत्य मुद्रा के जो शैल चित्र हैं वो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? वो हमें फल सीमा से प्राप्त हुए हैं तथा फल सीमा कहां पर है? ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके बाद लिखना है रामगंगा घाटी। गंगा घाटी, रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी से दोस्तों हमें पाषाणकालीन क्या मिले हैं? शवगार तथा कप मार्क्स। यहां से हमें क्या मिला है? शवगार, पाषाणकालीन शवगार तथा कप मार्क्स। तो दोस्तों रामगंगा घाटी, रामगंगा घाटी से क्या मिला है? रामगंगा घाटी से शवगार तथा कप मार्क्स हमें प्राप्त घाटी से। इसके बाद आता है दोस्तों बनकोट। इसके बाद लिखना है बनकोट। बनकोट कहां पर है? पिथौरागढ़। बनकोट कहां पर है दोस्तों? पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ में जो बनकोट है यहां से हमें क्या मिले हैं? 8 ताम्र मानवाकृतियां। 8 ताम्र मानवाकृतियां हमें कहां से प्राप्त हुई हैं? बनकोट। बनकोट जो कि कहां पर है? पिथौरागढ़ में है। यहां से हमें क्या प्राप्त हुई है? 8 ताम्र मानवाकृतियां। कहां से प्राप्त हुई है? पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि 8 ताम्र मानवाकृतियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो आपका आंसर होगा बनकोट जो कि कहां पर है? पिथौरागढ़ में है। इसी के साथ दोस्तों रामगंगा घाटी से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? पाषाणकालीन शवगार तथा कपमार्क्स हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? ये हमें रामगंगा घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों योग तथा नृत्य मुद्रा में जो शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? फल सीमा जो कि कहां पर है? अल्मोड़ा में है। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि कत्थई रंग से रंगे हुए शैल चित्र हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये है हमारे पेटशाल जो कि कहां पर है? अल्मोड़ा में है। यहां से जो शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं वो किस तरीके के शैल चित्र हैं? वो है नृत्यकृत मानवाकृतियां, यानी कि नृत्य करते हुए जो मानव थे उनके शैल चित्र हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? पेटशाल अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। और नीले रंग के जो शैल चित्र हमें प्राप्त हुए वो कहां से प्राप्त हुए? हुडली जो कि कहां पर है? उत्तरकाशी में है। और मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए जो हमें शैल चित्र प्राप्त हुए वे कहां से प्राप्त हुए? लोयथाप अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। इसी के बाद दोस्तों मलारी गांव से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? सन 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता थे उनके द्वारा हजारों वर्ष पुराने नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग तथा जो सबसे प्रमुख बात थी इसमें वो थी कि लगभग 5.2 किलोग्राम का 5.2 किलोग्राम का क्या मिला है? सोने का मुखावरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मलारी गांव से प्राप्त हुआ है। कीमनी गांव, इसके साथ साथ दोस्तों क्या आता है? कीमनी गांव। कीमनी गांव से हमें क्या मिला है? हल्के सफेद रंग के हथियार तथा पशुओं के क्या मिले हैं? चित्र प्राप्त हुए हैं। कौन से चित्र? शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों ग्वाराख्या गुफा, ग्वाराख्या गुफा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? ग्वाराख्या गुफा से हमें मानव, भेड़, बारहसिंगा तथा लोमड़ी के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जो कि लाखों गुफा के जो रंग थे उनसे अधिक चटकदार रंग है। और लाखों गुफा से हमें क्या मिले हैं? मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं तथा जिसमें मानव को अकेले व समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है और उनको सजाने के लिए रंगों का भी प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे यहाँ क्या प्राप्त हुए हैं? लाखोडिया। इसी में दोस्तों आपको लिखना है पेटशाल की जो खोज की गई थी वो कब की गई थी? 1989 में। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा। यशोधर मठपाल, डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा पेटशाल की खोज कब की गई? 1989 में। और किसके द्वारा की गई?
डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि पेट शाल जो कि अल्मोड़ा में है से कत्थई रंग से रंगे हुए मानवाकृति जो हमें नृत्य करती हुई मानवाकृति के जो शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, इसकी खोज किसने की? तो ये की थी डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा। और कब की गई? ये की गई 1989 में। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। इसी के बाद जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।